अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल दूम के उर्दू के पहले लेक्चर के साथ मैं मुफ्ती रफ़ीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसका पहला सबक है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। आपकी बुक में अब्दुल अज़ीज़ पर उन्होंने रे और ज़ाद लिखी हुई है, जो कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ ख़ास है। अगरचे ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हों, लेकिन चूँकि कुछ दुआएँ कुछ शख्सियात के साथ ख़ास कर दी गई हैं, जैसे अम्बिया किराम के लिए अलैहिस्सलाम वग़ैरह, तो बेहतर ये है कि हम यहाँ पे अब्दुल अज़ीज़ पर रे और हे लिखें, जिसका मतलब होता है रहमतुल्लाह अलैह। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मैंने यहाँ पे पढ़ा बिन अब्दुल अज़ीज़। बिन और बिन्त का उसूल ये होता है कि ये अपने बाद वाले को ज़ेर देता है। यानी आप लोगों ने अगर बिन हो तो अब्दुल अज़ीज़ पढ़ेंगे, लेकिन अगर बिन ना हो तो फिर अब्दुल अज़ीज़ पढ़ेंगे। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। मनाक़िब ये मनक़बत की जमा है, जिसका माना होता है खसलतें, आदात, तारीफ़ें। इन तमाम मानों के अंदर ही आता है। मनक़बत तारीफ़ को कहते हैं और उसी की जमा मनाक़िब तारीफ़ें। इस सबक को लिखा है अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने। सबसे पहले हम अल्लामा शिबली नोमानी का तारुफ़ जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। अल्लामा शिबली नोमानी 1857 में पैदा हुए, 1914 में वफ़ात हुई। मशहूर तसानीफ़ सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जो इनकी तसनीफ़ है सीरतुन्नबी, ये इनका गिरां कदर सरमाया कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं जो इनके साथ ख़ास है। अल-फ़ारूक़, अल-मामून, शेरुल आजम और मवाज़ना अनीसो दबीर हैं। ये चंद मशहूर तसानीफ़ हैं, आपने इनको नोट कर लेना है ताकि बाद में आपको याद रहें, MCQs में आपसे पूछी जाएंगी। इस सबक का माखज़ मक़ालात शिबली जिल्द 4 है, और ये सवाल भी MCQs में पूछा जाता है। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इस सबक का मरकज़ी ख़याल जान लेते हैं। चूँकि जब तक आप सबक का मरकज़ी ख़याल नहीं जानेंगे, तब तक आपको वो सबक अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। मरकज़ी ख़याल पढ़ाने का मकसद ये होता है ताकि वो एक नुक्ता जिस पर बात की गई है वो आपके ज़हन में रहे, और फिर जैसे जैसे आप सबक पढ़ते रहेंगे वो जो नुक्ता आपके ज़हन में है उसी के मुताबिक फिर आपको सबक समझ आता जाएगा। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सबक का मरकज़ी ख़याल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज़े खिलाफत में हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अहद की झलक नज़र आती थी। आपका गैर मुस्लिमों से बर्ताव बहुत अच्छा था। आप रहमहुल्लाह ने खुलफ़ाए बनु उमय्या की तमाम नामुनासिब कार्रवाइयों को मिटा दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ हुक्मरानी इस्लामी जमहूरी उसूलों पर मबनी था। अब आप अपनी बुक्स निकाल लें और पढ़ना शुरू करते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाएंगे। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, मुहद्दिस कहते हैं हदीस पढ़ाने वाले को, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के हालात पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा था। ये बाकायदा एक सवाल है सीरतुल उमरैन के बारे में, किसने लिखा और किसके बारे में लिखा। उमरैन ये तस्निया है, यानी जैसे अरबी में, उर्दू में 2 तरह के सीग़े होते हैं, वाहिद और जमा, जबकि अरबी में वाहिद, तस्निया, जमा 3 तरह के सीगे होते हैं। तो ये उमरैन तस्निया है, यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह पर इन दोनों के बारे में लिखी गई और मुराद सीरतुल उमरैन से ये दो शख्सियात हैं। हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना खुदाविया में देखी, जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत से मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। कुतुब खाना खुदाविया तौज़ीहात में साथ साथ इसकी वजाहत करता चलूँ। कुतुब खाना खुदाविया मिस्री हुक्मरानों ने काहिरा में एक अज़ीमुश्शान कुतुब खाना तामीर किया, जिसे कुतुब खाना खुदाविया कहते हैं, जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत सी मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। अल फ़ारूक के बारे में आप मुसन्निफ़ की तारुफ़ में पढ़ चुके हैं। अल फ़ारूक अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। अल्लामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ़ उन बातों को लिया जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से वास्ता रखती हैं। चुनाचे हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नकल करते हैं। इनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात और हालात में से सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल लिहाज है वो गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज़ अमल है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे, यानी मज़हब को उन्होंने ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ था। मजहबी हैसियत से उनको उमर सानी का लक़ब दिया गया है, यानी दूसरा उमर। पहला उमर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ उनका जो तर्ज़ अमल था वो उनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। इन वाक़यात में से हम एक वाक़े का ज़िक्र करते हैं। एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन थे, जलवा अफरोज़ थे। एक ईसाई ने जो हिमस का रहने वाला था, हिमस शाम का एक कदीम शहर जिसे मुसलमानों ने 635 ईस्वी में फ़तह किया था, दरबार में आकर ये शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा, यह ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की थी। चुनांचे उसकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है, यानी मेरे पास सबूत मौजूद है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम क्या जवाब देते हो, क्योंकि उसके पास तो सबूत है। उसने कहा, अमीरुल मुमिनीन, मैं खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ मुखातिब होकर कहा, अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप वलीद बिन अब्दुल मलिक की तहरीर पर मुक़द्दम है। ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्ज़े से निकाल कर ईसाई को दिला दी। उनका एक और कारनामा जो नहायत काबिल क़दर है, सलातीन बनी उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों का मिटाना था। सलातीन बनी उमैया खुलफ़ाए राशिदीन के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर मरवान बिन मोहम्मद तक 14 हुक्मरानों ने आलम इस्लाम की क़यादत की। इन हुक्मरानों को सलातीन बनु उमैया कहते हैं। यहाँ पे मैंने गलती से इसलिए लिख दिया है, यहाँ पे है इन हुक्मरानों को सलातीन बनु उमैया कहते हैं। सलातीन बनी उमैया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो ज़मींदारी की हैसियत से रियाया के कब्ज़े में था, अपने ख़ानदान के मेंबरों को जागीर में दे दिया था। जिस तरह सलातीन तैमूरिया के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहजादों की जागीर में दे दिए जाते थे, ऐसे ही जो शहजादे होते थे उनको लोगों की ज़मीनें खामखा मुफ्त में बांट दी जाती थीं। सलातीन तैमूरिया के बारे में भी जान लेते हैं। सलातीन तैमूरिया तुर्क सुल्तान तैमूर के ख़ानदान के बादशाह, तुर्क सुल्तान तैमूर के ख़ानदान के जो बादशाह थे, उन बादशाहों को सुल्तान तैमूरिया कहा जाता था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह तख्ते खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले उनको इसका ख्याल हुआ, लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान खिलाफत को दुश्मन बना लेना था। तहम उन्होंने उसकी कुछ परवाह न की कि जिनकी ज़मीनें हैं उन्हें वापस कर दी जाएँ। अव्वल जब उन्होंने ये इरादा किया तो तमाम ख़ानदान ने उमर को, जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की फूफी थी, सफ़ीर मुकर्रर करके भेजा। उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास जाकर कहा
तमाम ख़ानदान बरहम है और मुझको डर है कि आम बगावत न हो जाए और लोग हंगामा न कर दें। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, मैं क़यामत के सिवा और किसी दिन से नहीं डरता। वो मायूस होकर चली आईं।